भुजरिया बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक पर्व है जो सदियों से यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये त्योहार रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद आता है, जब चांद अपनी पूरी रोशनी में होता है। इस दिन लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भुजरिया का मतलब होता है अंकुरित गेहूं, जो इस पर्व का मुख्य प्रतीक है। इस त्योहार में गेहूं के जवारों को बहुत महत्व दिया जाता है और इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। महिलाएं इन जवारों को अपने घरों में बोती हैं और उनकी पूजा करती हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। ये त्योहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हमें प्रकृति के महत्व का एहसास कराता है। ये अच्छी फसल और सबके जीवन में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। बुंदेलखंड के लोग इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इसमें सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। भुजरिया का त्योहार बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है और यहाँ की परंपराओं को जीवित रखता है। ये त्योहार हमें नेचर के साथ हमारे रिश्ते को याद दिलाता है और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की प्रेरणा देता है। भुजरिया का त्योहार बहुत सारी रस्मों और रीति रिवाजों से भरा होता है। यह त्योहार विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाता है। त्योहार से 9 दिन पहले महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में गेहूं के दाने बोती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। इन दानों को रोज पानी दिया जाता है। महिलाएं सुबह सुबह उठकर इन बर्तनों में पानी डालती हैं। धीरे धीरे इन दानों से हरे भरे अंकुर निकल आते हैं। यह अंकुर जीवन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं को भुजरिया कहा जाता है। भुजरिया को घर में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। यह दिन उनके लिए विशेष होता है। वे अपने सिर पर भुजरिया रखकर नदी या तालाब में विसर्जित करने जाती हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धूमधाम से की जाती है। इस दौरान वे लोकगीत गाती हैं और बहुत खुशियां मनाती हैं। यह गीत उनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होते हैं। बच्चे भी इस त्योहार में बहुत उत्साह से हिस्सा लेते हैं। वे खेलते हैं, नाचते हैं और इस दिन का आनंद लेते हैं। भुजरिया का त्योहार धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अन्न का महत्व बताया था। इसलिए इस दिन महिलाएं अन्न के देवता को धन्यवाद देती हैं और अच्छी फसल की कामना करती हैं। भुजरिया का हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। लोग व्रत रखते हैं और भगवान से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भुजरिया के त्योहार से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। यह कथा हमें हमारे पूर्वजों की आस्था और विश्वास की गहराई को समझने में मदद करती है। भुजरिया पर्व की कथा आल्हा की बहन चंदा से जुड़ी है, जो श्रावण मास में ससुराल से मायके आईं। चंदा के स्वागत के लिए नगरवासियों ने भुजरिया का आयोजन किया। इसी समय महोबे के राजा परमाल की बेटी चंद्रावली का अपहरण करने के लिए दिल्ली के राजा ने आक्रमण किया। राजकुमारी चंद्रावली अपनी सखियों के साथ तालाब में भुजरिया सिराने गई थीं। आल्हा, ऊदल, मलखान और अन्य वीरों ने राजकुमारी की रक्षा के लिए दिल्ली के राजा की सेना से वीरतापूर्ण संघर्ष किया। इस युद्ध में राजा परमाल के पुत्र रंजीत और चंद्रावली का ममेरा भाई अभय वीर गति को प्राप्त हुए। महोबे की जीत के बाद भुजरिया का पर्व विजयोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। भुजरिया का त्योहार बुंदेलखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और आपसी प्यार और भाईचारे को बढ़ाता है।
लोग एक दूसरे के घर जाकर भुजरिया की बधाई देते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति से जोड़े रखता है। आज के समय में भी भुजरिया का त्योहार बुंदेलखंड में उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है। हमें इस त्योहार को आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखने का प्रयास करना चाहिए।